हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे लक्ष्य बैच में आप स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.3 को वन शॉट में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली बहुत आसान है, चैप्टर भी बहुत आसान है जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, इसमें बस एक सूत्र है, बस उसको सीखते हैं, उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे जैसे प्रश्न हल करते हुए आगे बढ़ोगे आपका कॉन्सेप्ट वैसे वैसे निखरता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक, सपोज करो बच्चों हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को हम किससे दर्शाते हैं? AP से दर्शाते हैं। हमारे पास समांतर श्रेणी है कुछ इस प्रकार से, ये पहला पद A1, ये दूसरा पद, ठीक है, ये तीसरा पद, ये चला जा रहा है। ठीक है, इतने सारे पद है। अगर इन सभी पदों को मुझे जोड़ना है, A1, A2, A3, जितने भी पद है हमारे, लास्ट में मान लेते हैं कि जो अंतिम पद है वो है AN। ठीक है, अगर इन सभी पदों को मुझे जोड़ना है तो अगर 2-3 पद हो तो फटाक से हम जोड़ लेंगे। अगर पद हमारे 100, 200, 300, 1000 पद हो तो आप जोड़ पाओगे? टाइम बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उसके लिए एक सूत्र बना है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एशन। एशन का मतलब क्या होता है बच्चों? n पदों का योगफल। जितने पद हैं, 5 पद, 10 पद, 15 पद, n पदों का योगफल। ठीक है, योगफल को हम अंग्रेजी में समेशन कहते हैं, इसीलिए इसको एशन से दर्शाया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 ब्रैकेट के अंदर गुणा d ब्रैकेट बंद। ठीक है, जैसे कि आप भली बात ही जानती हैं पहले से, जो n होता है, n क्या होता है? पदों की संख्या। n क्या होता है बच्चों? n होता है पदों की संख्या। ठीक, उसके बाद ये जो a होता है, a क्या होता है? AP का प्रथम पद होता है। प्रथम पद को हम a से दर्शाते हैं, भली बातें जानते हो। n वही पदों की संख्या, और d हमारा क्या होता है? d हमारा सार्वंतन होता है। ये सब आपने 5.1, 5.2 में पढ़ रखा है। ठीक है, इसमें और एक सूत्र का भी हम प्रयोग करते हैं, दूसरा और एक सूत्र लगाते हैं। अगर हमारे पास समांतर श्रेणी का हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो ये वाला लगाते हैं, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an। जब हमें अंतिम पद पता ना हो तो ऊपर वाला लगाते हैं, जब अंतिम पद पता हो तो ये वाला लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो an है ये होता है अंतिम पद। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है अंतिम पद। ठीक है, और a हमारा होता है प्रथम पद। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी? बस ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, और जो पहले के सूत्र है वो हमें पहले से पता है। अगर ये आपको पता हो गया तो आपके लिए प्रश्नावली एकदम आसान है, और इससे आसान चैप्टर आपको पूरे गणित में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी? ठीक है, मेरी आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही होगी बच्चों, है ना? इतना समझ में आ गया होगा? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 में। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपसे? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग ज्ञात करना है। पहले वाले में आ जाओ। देखो ये AP पहले इसने बोल दिया है, AP का प्रथम पद यह है, और कितने पद तक लेना है? 10 पद तक लेना है। ठीक है, तो AP आपको दे रखी है, क्या है AP? लिख लेते हैं। AP हमें दे रखा है 2, 7, 12, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम की कॉपी में जैसे लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ। यहाँ ये जो हमारा A है, A मतलब प्रथम पद, पहला पद कितना है? 2 है। फिर D मतलब क्या होता है? सार्वंतर। सूत्र क्या होता है कि दूसरे पद से पहला पद घटा दो। दूसरा पद 7 है, पहला पद 2 है, घटाएंगे तो क्या जाएगा? 5। तो हमारा जो सार्वंतर है वो 5 है। कितने पदों तक बोला है? 10 पदों तक, यानी कि बच्चों जो n है हमारे पास वो 10 है। 10 पदों तक n हमारा 10 हुआ। क्या हमें इस समांतर श्रेणी में आखिरी वाला पद पता है? नहीं पता है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? 10 पदों का योगफल।
अतः 10 पदों का योगफल। ठीक है, 10 पदों का योगफल। सूत्र क्या होता है आशन का? सूत्र जितनी बार लिखोगे उतना आपके दिमाग में छपा रहेगा। n बट्टा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, n हमारे पास है 10, बट्टे में आ गया 2, 2 a हमारे पास कितना है? पहला पद 2 है, n हमारे पास 10 माइनस 1 और d हमारे पास 5 है। ठीक, हल करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 गुणा 2 4, 10 में से घटाएंगे 9, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा 5। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 पंजे 45, 45 और 4 दिखा देते हैं। ठीक है, 5, 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49। गुणा करो, 5 नम 45, हासिल लगा 4, 5 को 20 और 4 24। तो जो पहले वाले का जो उत्तर होगा पहले पार्ट का, वो होगा 245। इतना आसान है और आपको एक ही बार में आ गया होगा। हमें बस ये देखना है कि प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है, कितने पद है। उसके बाद हमें सूत्र पता है, सूत्र में सभी मानों को रखेंगे, ध्यानपूर्वक हल करेंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। चलिए अब इसके दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट में आ जाओ। दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। देखिए एपी हमारे पास क्या होगा? देखिए दूसरे पार्ट में हो, दूसरे पार्ट पे जो हमारा एपी है वो है माइनस का 37 कॉमा माइनस का 33 कॉमा माइनस का 29 और ऐसे चला जा रहा है। कितने पदों तक? 12 पदों तक। ठीक है, यहाँ जो हमारा प्रथम पद है वो क्या है? माइनस के 37 है। क्या है बच्चों? माइनस के 37 है। फिर सार्वंतर निकालना है। क्या होता है सूत्र? दूसरे पद से पहला पद घटाना होता है। दूसरा पद क्या है? माइनस के 33 है, माइनस लग जाएगा। पहला पद क्या है? माइनस के 37 है। ठीक है, तो बच्चों माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस। 37 में से 33 घटाओगे क्या बचेगा? 4। यानी कि सार्वंतर कितना हुआ? 4 हुआ। कितने पदों तक बोला है? 12 पदों तक। यानी कि n मतलब पद होते हैं, कितने हैं? 12 हैं। यानी कि मुझे कितने पदों का योगफल निकालना है बच्चों? मुझे 12 पदों का योगफल निकालना है। अतः 12 पदों का योगफल और सूत्र यही लगना है, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया था। अब सारे मान रख देंगे। n बराबर कितना है? 12। 2 प्रथम पद हमारे पास क्या था? माइनस के 37। n हमारे पास है 12 माइनस 1 और d हमारे पास था 4। हल करेंगे, 2 छंग 12 गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक, प्लस 12 में से घटाएंगे 11, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, गुणा में कितना है? 4 है। 11 चौको 44 होता है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्या जाएगा? एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का है तो घट जाता है। 74 में से 44 घटाओगे कितना बचेगा? माइनस के 30। गुणा कर देंगे, 6 3 18, पीछे से 0, सामने माइनस लग जाएगा। तो उत्तर क्या होगा बच्चों? उत्तर होगा माइनस का 180। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, जोड़ घटाना गुणा भाग ये तो आपको आना चाहिए, ये थोड़ी ना मैं आपको सिखाऊंगा, ये चीज तो बेसिक है, ये आपको पहले से ही पता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी? ठीक है, सिंपल हो गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। ठीक है, तीसरे वाले पार्ट पे हमारा एपी क्या है बच्चों? ये है हमारा 0.6
1.7, 2.8 ये चला जा रहा है। कितने पदों तक? 100 पदों तक बोला है। ठीक है, तो यहां देखेंगे, यहां जो हमारा प्रथम पद है सार्वंत, प्रथम पद हमारा हुआ 0.6 पहला पद। सार्वंतर पे आ जाओ, क्या होता है? दूसरे पद से पहला पद घटा दो, दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 में 6 घटाएंगे 1, दशमलव के लिए दशमलव, 1 में से 0 घटाएंगे 1, तो 1.1 आएगा। ठीक है, उसके बाद कितना बोला? 100 पदों तक, तो n हमारा क्या हुआ दोस्त? 100 हुआ। ठीक है, n हमारा 100 हुआ। अब हम क्या करेंगे? हल करेंगे। अतः 100 पदों का योगफल, अतः 100 पदों का योगफल। सूत्र क्या होता है? एन बराबर, ये होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, तो भैया जी n हमारे पास क्या है? 100 है, 100 पद बोला है, बट्टे में 2, पहला पद हमारे पास क्या है? 0.6। ठीक, फिर n की जगह पर है 100, माइनस का है 1, और d हमारे पास क्या है? 1.1 गुणे में, काटिए, 2 से कटेगा 2 पंजे 10, पीछे से 0, 6 दूनी 12, दशमलव एक स्थान के बाद लग जाएगा। 100 में से 1 घटाएंगे 99। ठीक है, गुणे में क्या है? 1.1। कैलकुलेटर का प्रयोग मत करना, कैलकुलेटर का आदत लगाना ही नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर का आदत लगा लोगे ना, एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी। 2 + 3 कितना होगा ये नहीं बोल पाओगे, फिर कैलकुलेटर की आदत बन जाओगे। तो यह है 1.2, गुणा कीजिए, 11 नम 99, हासिल लगा 9, 11 नम 99 और 9 कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, 108, दशमलव एक स्थान के बाद लगा दिया। अब देखो हमें क्या करना है? जोड़ना है। 9 और 2 11, हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, दशमलव के दशमलव, हासिल था 1, तो ये आ जाएगा 110.1। ठीक है, 110.1 आ जाएगा। 5 से गुणा करोगे, 5 एकम 5। ठीक है, 5 गुणा 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पीछे से 0, दशमलव एक स्थान के बाद, तो ये आ जाएगा 5505। ठीक है, 5505 हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक, अगले वाले में आ जाते हैं, चौथे वाले में। चौथे वाले में देखिए क्या दे रखा है? एपी 1/15, फिर है 1/12, फिर है 1/10, ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो प्रथम पद है, पहला पद है, वो है 1/15। ठीक हो गया। अब हमें निकालना है सार्वंतर, वो क्या होता है? दूसरे पद से हमें घटा देना होता है पहला पद। ठीक है, लॉसअप क्या आ जाएगा? 12 और 15 का, ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भागा चला जाए तो 60 आ जाएगा। 12 पंजा 60, ठीक है, 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 5 बार गया, 5 एकम 5, 15 चौके 60, 4 बार गया, 4 एकम 4। तो जो सार्वंतर हो जाएगा वो होगा 1/60। कितना हो जाएगा? 1/60। कितने पदों तक? 11 पदों तक। तो n हमारे पास क्या है बच्चों? 11 है। n हमारे पास कितना है? 11 है। ठीक, d हमारे पास कितना है? 1/10, और पहला पद कितना है हमारा? 1/15। हमें क्या निकालना है? 11 पदों का योगफल निकालना है। अतः 11 पदों का योगफल, n की जगह पर 11 रखना है। रखो, 11/2 2
ए हमारे पास है 1/15 प्लस एन की जगह पे 11 रखना है, n-1 गुणा डी। डी हमारे पास है 1/60। ठीक है, थोड़ा हल करेंगे, यहाँ से तो कुछ कट पिट नहीं रहा है। 11/2, 2 एकम 2 बट्टे में है 15, 11 में से घटाएंगे 10, ब्रैकेट का मतलब गुणा 1/60। कुछ कट पिट रहा होगा, 0 से 0 कटा, बाहर हमारे पास क्या बच रहा है 11/2, यहाँ पर है 2/15 प्लस 1 एकम 1 बट्टे में है 6। ठीक है, थोड़ा और हल कर दें, बाहर है 11/2, लॉसपा हो जाएगा 15 और 6 का 30। ठीक है, 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 बार गया, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11/2 गुणा 9/30। कुछ कट पिट रहा है क्या? कट पिट रहा है तो काटो, 3 तिया 9, 3 एकम 3 0, तो ऊपर आ जा रहा है गुणा करने पर 11 तिया 33 बट्टे में 20, 33/20, ये आ जाएगा उत्तर। ठीक है बच्चों, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी, सिंपल, आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, बल्कि ये जो प्रश्न है वो ज्यादा मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा बच्चों बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं टिक कराता जाऊंगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये 1 या 2 नंबर में एग्जाम में आता है। ठीक है, अच्छे प्रश्न है। पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। प्लस प्लस लगा रखा है, प्लस का मतलब योगफल निकालना, इसने बोला नहीं है। अगर प्लस प्लस लगा है यानी कि योगफल निकालना है। इस प्रश्न की खूबी क्या है कि पहला पद पता है, आखिरी पद भी पता है, लेकिन पद n कितना है इसमें नहीं बोला है। n बोला है क्या? नहीं बोला। n आपको निकालना है, उसके बाद योगफल निकालना है। ठीक है जी, सो देखिए हमारे पास जो AP है, ये सारे AP हैं। ठीक है, ये मत सोचो कि AP है नहीं है ऑलरेडी। AP हमारे पास है 7। अब ये मिश्रित भिन्न में इसको सरल करना है, 2 ढाई 20, ऊपर वाला जुड़ जाता है 20 और 1 21/2, फिर क्या है 14, ऐसे छोड़ दोगे, लास्ट वाला पद क्या है 84 है। ठीक, तो आप क्या लिखोगे यहाँ जो पहला पद है, प्रथम पद AP का वो 7 है, सार्वंतर क्या होगा, द्वितीय पद में से दूसरे पद में से पहला पद घटा देना होता है। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया, लॉसअप क्या जाएगा, नीचे से गुणा करोगे 2 एकम 2, इसकी गुणा इसके साथ 21 एकम 21 माइनस, फिर इसकी गुणा इसके साथ 7 दूनी 14, तो हमें हमारा D क्या मिलेगा, सार्वंतर क्या मिलेगा, 21 में से 14 घटाओ क्या बचेगा 7 बट्टे में है 2, तो सार्वंतर मिल जाएगा 7/2। हमारा अंतिम पद क्या है, अंतिम पद AN कितना है बच्चों 84। ठीक है, ये हमारा क्या दोस्त अंतिम पद है। ठीक, अंतिम पद को हम AN से दर्शाते हैं। ठीक हो गया, AN हमें पता है, प्रथम पद ही पता है, लेकिन हमें N पता है क्या, पदों की संख्या पता है, नहीं पता। जब तक पदों की संख्या नहीं पता होगी हम पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो टास्क है कि भैया N निकालना है, हमें क्या निकालना है, N निकालना है। तो लिखोगे हम N निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो AN पता है, D पता है, A पता है, आपको N नहीं पता, तो आपको N पदों AN वाला सूत्र पता होगा। AN वाला सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस N-1 गुणे में D, ये होता है 5.2 में हमने पढ़ा हुआ है, इसका प्रयोग करेंगे। AN हमारे पास है 84, प्रथम पद हमें दे रखा है 7, N हमें निकालना है और D हमारे पास है 7/2।
सभी मानों को उठाकर हमने रख दिया। प्लस का 7 बच्चों इधर के क्या होगा, माइनस का 7, 84, प्लस के 7 इधर आके हो गया माइनस के 7। ठीक हो गया। 84 में से 7 घटाएंगे 77 बचेगा। ठीक, अब देखो बच्चों ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और जो गुणे का इधर आके बट्टे में आ जाएगा, यहाँ बचेगा n-1। ठीक, तो भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कटा 11 गुणा 2 कितना हो जाएगा 22, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ बचेगा n, यानी कि n का मान क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। n का मान क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, यानी कि इस समांतर श्रेणी में 23 पद है। तो लिखेंगे इसीलिए 23 पदों का योग, 23 पदों का योगफल। Sn बराबर सूत्र लगाएंगे, कौन सा, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an। ये वाला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे अंतिम पद पता है, तो अंतिम पद जब पता हो तो ये वाला लगाओ तो बात बन जाती है। ठीक है, ओके तिलक सूद, बहुत बढ़िया बेटा। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, सिंपल है। n का मान हमें क्या मिला है, 23 मिला है, रख देते हैं 23, बट्टे में है 2, प्रथम पद हमारा है 7, अंतिम पद हमारा है 84, तो 23/2 ब्रैकेट का मतलब गुणा, 84 और 7 कितना हो जाएगा, 91। ठीक है ना, 91 हो जाएगा। अब कटेगा तो नहीं, तो ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 91 को 23 से गुणा करना है, 3 एकम 3, 3 नम 27, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2093 आ जाएगा। आशा करता हूँ हमने गुणा सही किया है। बट्टे में कितना है, 2, यहीं पे छोड़ दो, 2093/2। ठीक है, ये आ जाएगा उत्तर, सिंपल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने आज ये वाली माइक यूज की है, आपसे एक फीडबैक चाहता हूँ मैं, ताकि इस चीज को मैं आगे फॉलो करूँ। ये वाली माइक मैंने यूज की है, मेरे पास वो वाला माइक भी है जो कान के पास लगाते हैं ना, तो आपको आवाज किस में अच्छा आता है, इसमें आ रहा है या उसमें आता है। आज मुझे ये यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो वाला माइक है ना, कभी कभी क्या होता है, जब मैं प्लग लगाता हूँ ना, वो लेता नहीं है, पता नहीं अपने आप फिर बाद में ठीक भी हो जाता है। आज मैं क्लास लेने से पहले लगा रहा हूँ, 5 मिनट ऐसे हिला रहा हूँ, कर रहा हूँ, प्लग वो आ ही नहीं रहा है। कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है उसको, हर 2-4 दिन में ऐसा होता है उसमें। ठीक है, ये महंगा, ये वाला माइक उस वाले माइक से भी महंगा है। ये आज के डेट में ये 32,000 का माइक है ये वाला, और जो वो वाला मैं माइक लगाता हूँ वो 28,000 का है। सोचो बच, तो किसमें, इसमें क्या होता है ना, अगर बाहर से कोई चिल्लाएगा, गाना बजेगा, तो आवाज कैप्चर हो जाता है, लेकिन उसमें क्या है, नॉइस कैंसलेशन है उसमें। तो कौन सा माइक में आवाज आपको क्रिस्टल क्लियर आता है, इसमें या उसमें, मुझे कमेंट करके थोड़ा बता देना। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट तो अपना हो गया अपने बड़े आराम से। अब हम आ जाएंगे सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में आ जाएंगे, क्योंकि ये सब हमें चाहिए, तो मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ। सेकंड थर्ड बिल्कुल ऐसे होगा जैसे पहला वाला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल पहले वाले की तरह होगा। चलिए हम आ जाते हैं अब सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमारा एपी है -5, -8, -11, और अंतिम पद हमारे पास है -230। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पहला पद है, प्रथम पद -5 होगा, शार्वंतरण डी जो होता है दूसरे पद से पहला पद घटाना होता है, -8, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 8 में से 5 घटाएंगे, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा, 3 बचेगा माइनस का, ये हमारा -5 है। अंतिम पद को हम an से दर्शाते हैं, वो है 230 माइनस का। ठीक,
तो हमें n नहीं पता, पहले n निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही पदों का योगफल निकलेगा। ठीक, तो an निकालने के लिए वाला सूत्र लगाते, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो an हमारे पास कितना है अंतिम पद, माइनस के 230। प्रथम पद हमारे पास है माइनस के 5, n हमें निकालना है और d हमारे पास है माइनस के 3। ठीक, माइनस के 5 बच्चों इधर के क्या होगा, प्लस के 5 होगा, बराबर के उधर जाने बच्चे ने बदल जाता है। यहाँ बचा n माइनस 1 गुणा माइनस के 3, तो यहाँ बचेगा माइनस के 225। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, कट जाता है। 3 गुणे में इधर क्या आ जाएगा, बट्टे में, यहाँ बचेगा n माइनस 1, कटेगा ना अब, 3 सत्ते 21, एक बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, तो यहाँ बचा 75, माइनस का 1 इधर के हो जाएगा प्लस का 1, तो n का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 76। n का मान क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। अतः 76 पदों का योगफल, n की जगह पे रखेंगे 76/2, पहला पद है माइनस का 5, अंतिम पद है माइनस के 230। माइनस का 230 माइनस के 5 माइनस के 235 हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ कट रहा है तो काटो, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, तो यहाँ बच रहा है 38 गुणा माइनस के 235। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं साइड में, यहाँ पे 235 को गुणा करना है 38 से, करो, 8 पंच 40, हासिल लगा 4, 8 3 24, 24 और 4 28, हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है ना, 3 बचे 15, हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। कैलकुलेशन देख लेना एक बार भाई, 8 और 5 13 9 8। ठीक है, 8930 आ रहा है माइनस का, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, 8930 ये आंसर आ रहा है। क्या ये सही है, कमेंट करके आप बता देना। देखो आपको कैलकुलेटर की हैबिट बिल्कुल नहीं लगानी, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, कैलकुलेटर की आदत लगा दी ना भाई तो बहुत पछताओगे एग्जाम में। ये हो गया, आगे आओगे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ। ठीक है, अच्छा मैंने सेकंड की जगह थर्ड पहले कर दिया, कोई बात नहीं, थर्ड हो सेकंड हो करना तो सारा ही है, थर्ड मैंने पहले कर दिया, सेकंड छूट गया था, चलो सेकंड करते हैं। सब एक जैसे ही हैं, आप देख ही पा रहे हैं ना, सब एक जैसे हैं। चलिए अब आ जाओ सेकंड वाले पे, सेकंड छूट रहा था ना, तो हमें दे रखा है पहला पद है 34, फिर है 32, आखिरी वाला पद हमारे पास है 10। ठीक है, यहाँ पर जो एपी का पहला पद है वो 34 है, सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटाना होता है, तो 34 में से 32 घटाएंगे 2 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा, बड़े वाले का माइनस है ना, चिन्ह लग गया। आखिरी पद क्या है हमारे पास, ए एन 10 है, तो एन क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, सूत्र आप जानते हैं, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है, यहाँ पे रखो। ठीक है, अंतिम पद हमारे पास 10 है, पहला पद हमारे पास 34 है, एन हमें निकालना है और डी हमारे पास माइनस की 2 है। प्लस का 34 इधर आके क्या होगा बच्चों, माइनस का 34, और यहाँ बचेगा -2n माइनस 1। 34 में से 10 घटाओगे माइनस के 24 बचेगा,
इधर माइनस है, इधर माइनस है, कट जाता है, हट जाता है, तो गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। आप काटोगे तो कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि जो n हो जाएगा वो अपना 13 हो जाएगा। n क्या हो जाएगा बच्चों? 13 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हमें क्या करना है, हमें 13 पदों का योगफल निकालना है। 13 पदों का योगफल n की जगह पे आ जाएगा 13 बट्टे 2। प्रथम पद हमारे पास कितना था? 34। अंतिम पद हमारे पास था 10। 13 बट्टे 2, ब्रैकेट का मतलब गुणा, 34 और 10 44। कट रहा होगा, काटोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, गुणा करोगे, 13 दूनी 26, हासिल लगा 2, 13 दूनी 26 और 2 28। आंसर आ जाएगा 286, सेकंड वाले पार्ट का। थर्ड तो हमने पहले ही कर लिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो तीसरे क्वेश्चन में ना 10 पार्ट है, ये 10 पार्ट बहुत ही तगड़े हैं। इससे क्या होगा, इनको करने से आपका जो कैलकुलेशन प्रोसेस में जो दिमाग चलता है वो स्ट्रांग होगा, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो आ जाते हैं तीसरे पार्ट में। कह रहे हैं एक एपी में A5 है, D3 है, AN 50 है, N निकालना है आपको, SN निकालना है आपको, जैसे अभी तक हम कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें N निकालना है, तो सूत्र कौन सा लगेगा? AN वाला। हम जानते हैं AN बराबर क्या होता है? A प्लस N-1 गुणे में T होता है ना, ये होता है। तो रखो भैया, AN हमें क्या दे रखा है? 50 दे रखा है। ठीक, प्रथम पद हमें क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। N हमें निकालना है और D हमें 3 दे रखा है। ठीक है, तो प्लस का 5 बच्चों इधर आके क्या होगा? माइनस के 5। पचास में से 5 घटाओगे तो 45 बचेगा। ठीक है, ये 3 यहाँ पर गुणे में है, इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, बट्टे बोले तो भाग में आ जाएगा, और यहाँ बचेगा N-1। कुछ कट रहा है, काटो, 3 एक कम 3, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15। ठीक, सो देखिए 15 माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि जो N का मान होगा वो होगा 16। जो पहला उत्तर है वो है 16, यानी कि मुझे SN निकालना है, यानी कि 16 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, चूंकि SN सूत्र क्या लगेगा? N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 गुणा T। ठीक है, N हमारे पास क्या है बच्चों? अभी हमने निकाला है 16/2, 2A, A हमारे पास है 5, N हमारे पास है 16-1 और D हमारे पास है 3। काटोगे, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 16 में से एक घटाएंगे 15, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 15 गुणा 3, 15 तिया 45, 45 में 10 जोड़ोगे 55, 55 को 8 से गुणा कर देना, 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 8 पंजे 40 और 4 44। तो योगफल क्या आ जाएगा? 440, 440 वोल्ट का झटका। ठीक है, सब कुछ पढ़ लेना, नहीं तो लगेगा तुम्हें फटका। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया आराम से। बेसिक कैलकुलेशन है, बस जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए हमारा 7 है,
13वां पद हमारा 35 है, डी और 13वां पद आपको ज्ञात करना है, 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ओके, तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ देखिए 13वां पद हमें दे रखा है 35, ठीक है। तो इसको अगर हम डिकोड करें, 13 पद का मतलब क्या होता है, एक कम कर देते हैं, 13 को लिख सकते, 13 पद को लिख सकते हैं a प्लस 12d, है ना। अगर यहाँ a 14 होता तो क्या लिखते हैं, a प्लस 13d, 15 होता तो क्या लिखते हैं, a प्लस 14d, ठीक है। तो हमें a तो दे ही रखा है, a की जगह 7 रख दो, ठीक। संख्या को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का 7 इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 7, तो 35 में से 7 घटाओगे तो क्या बचेगा, 28, क्या बचेगा, 28 तो बचेगा, ठीक। तो देखिए ये 12 गुणे में इधर क्या आ जाएगा, बट्टे में, तो कट रहा है 4 3 12, 4 7 28, तो बच्चों डी का मान क्या आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। डी का मान क्या आ जाएगा, 7/3। डी का मान प्लस में माइनस में बट्टे में 0 कुछ भी आ सकता है, लेकिन एन का मान हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही आता है एपी में, इस बात का ध्यान रखना विशेष। डी तो निकल गया, पहला आंसर आ गया। अब हमें निकालना है 13 पदों का योगफल, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं एच एन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n-1 गुणा डी, फिर ब्रैकेट बंद। तो हमें निकालना है 13, यानी n की जगह पे मुझे क्या रखना है, 13 रखना है, n की जगह पे मुझे 13 रखना है, 13/2 2a, a हमारे पास क्या है 7, n हमारे पास 13 है -1, और d हमारे पास है 7/2, ठीक। तो यहाँ हमारे पास है 13/2, 7 दूनी 14, 13 में से घटाएंगे 12 आ जाएगा, गुणा 7/2, काटोगे 2 छंग 12, ठीक है। बाहर हमारे पास है 13/2, यहाँ पर 14 प्लस 7 छंग 42, ठीक है। 13/2, 2 और 4 6, 4 और 1 5, काटो 2 दूनी 4, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, अब गुणा कर दो 13 को 28 से, ठीक है। 13 को 28 से गुणा करो, क्या हो जाएगा, 13 को 28 से गुणा करने पे क्या आएगा, कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। प्लीज कमेंट कर देना, देखता हूँ गुणा भाग आपको आता है कि नहीं आता है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत प्रश्न में, कोई दुविधा नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन है। इन 10 प्रश्न में क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग ढंग से काम करेगा आने वाले प्रश्नों के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 12वां पद 37 है, डी हमारा 3 है, तो हमें ए निकालना है, पहला पद निकालना है और 12 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। देखिए पहले ए निकाला ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, 12वां पद हमारा 37 है, ठीक है। 12 पद यानी कि एक कम कर लेंगे, तो सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 11d, ये हमें 37 दे रखा है, ठीक है। डी का मान हमें 3 दे रखा है, रख दिया, फिर क्या होगा 11 3 33, संख्या को एक तरफ लिख लोगे, प्लस का 33 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 33, और ए का मान हमें मिल जाएगा 37 में से 33 घटाओगे 4 मिल जाएगा, ए जो हमें नहीं पता था वो मिल चुका, पहला आंसर। अब आपको क्या निकालना है,
12 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, आप जानते हैं एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। 12 पदों का योगफल निकालना है, S12, तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। 2a, ये हमने क्या निकाला था, 4 निकाला था। n हमारे पास है 12 माइनस 1, और d हमारा कितना था, d हमारा 3 था। तो देख पा रहे होगे आप, कट रहा है, 2 छंग 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 4 दूनी 8, 12 में से घटाएंगे 11, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा 3। ठीक, 6 8 हो गया, 11 3 33, 33 और 8 कितना हो जाएगा, 41। गुणा कर देंगे, 6 कम 6, 6 चक्कू 24, ये आ जाएगा 12 पदों का योगफल 246। ठीक है, आराम से बन जाएगा। तीसरा पार्ट भी हमारा बन गया, कोई दुविधा नहीं होगी। चौथे पार्ट में आ जाओ। तीसरा पद 15 है, 10 पदों का योगफल 125 है, डी निकालना है पहले और फिर 10वां पद हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो 10वां पद निकालना है, तो ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। कोई भी पद निकालो, 2 चीज चाहिए होता है, प्रथम पद और सार्वंतर। मुझे पहला पद भी नहीं पता, मुझे सार्वंतर भी नहीं पता, तो दोनों ही निकालना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, चूंकि A3 हमें दे रखा है 15, है ना, तो A3 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 2D, सूत्र बन जाएगा। एक कम कर देते हैं, A प्लस 2D, प्रथम शर्त से पहला समीकरण बन गया। अब आ जाओ S10, यानी कि 10 पदों का योगफल में क्या दे रखा है, 125 दे रखा है। ठीक है, तो Sn का सूत्र लगाओ, n की जगह क्या है 10, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह पर 10 है, n-1 गुणा d। ये क्या है हमारे पास 125। S10 का सूत्र लगा दिया ना मैंने यहाँ पर, मुझे a भी नहीं पता, d भी नहीं पता, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ से कट रहा होगा, 2 पंजे 10। ठीक, तो बाहर हमारे पास क्या है 5, यहाँ पे आ गया 2a, 10 में से 1 घटाएंगे 9d, और इधर है 125। 5 गुणे में है, इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, 2a प्लस 9d। 5 गुणे में था, इधर आके बट्टे में आ गया, काटेंगे 5 दूनी 10, 5 बचे 25, तो हमें दूसरा समीकरण मिलेगा 2a प्लस 9d बराबर 25। a और d आपको दोनों चाहिए ना, तो a और d में आपको दूसरा समीकरण मिल गया। ये पहला था, ये दूसरा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a को हटाते हैं, विलोपन विधि लगाएंगे। यहाँ a का गुण समान है, यहाँ 2a है, यहाँ 2 करने के लिए इस वाले में 2 से गुणा करना होगा, और हम लगा देते हैं विलोपन विधि। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा a, 2a, 2 दूनी 4d, और 15 गुणा 2 30, दोनों तरफ गुणा करना होता है। अगला वाला हमारे पास क्या है, 2a प्लस का 9d बराबर 25। ठीक, अब आप जानते हैं समान चिन्ह है दोनों का, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं। ठीक है, घटाने पे क्या होता है, नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस।
9 में से 4 घटाएंगे 5 डी बचेगा, चिन्ह नेगेटिव का लग जाएगा। 25 में 30 घटाएंगे माइनस के 5 बचेगा। सही कर रहे ना कैलकुलेशन? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? लग तो नहीं रहा है कोई गड़बड़, ठीक है। तो इधर भी नेगेटिव का बचेगा, इधर भी, इधर नेगेटिव का नहीं बचेगा, इधर तो पॉजिटिव का ही बचेगा। 30 में से 25 घटाएंगे 5 बचेगा ना, यहाँ तो सही है। माइनस का 5 गुणे में इधर रखे बट्टे में आ जाएगा 5 एकम 5, तो डी का मान मिलेगा माइनस का 1। डी का मान मुझे क्या मिलेगा? माइनस का 1। ठीक है, अब इस डी के मान को उठाकर तुम यहां रख देना, तुम्हें तुम्हारा ए मिल जाएगा। ठीक, चूंकि समीकरण 1 से क्या है? समीकरण नंबर 1 ए प्लस का 2d बराबर है 15, है ना? तो यहाँ मान रखो डी का मान है माइनस का 1, ठीक हो गया। प्लस गुणा माइनस माइनस 12 कम 12, ठीक। माइनस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस के 12, यानी ए का मान क्या जाएगा? 27। हमें हमारा जो प्रथम पद मिलेगा वो 27 मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी। ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 10वां पद, ठीक है। इसलिए ए 10 है तो एक कम हो जाएगा, ए प्लस 9d, ठीक है। ये सूत्र होगा। ए हमारे पास कितना आया है? 27, और डी का मान है माइनस का 1, रख दिया हमने। 27 प्लस गुणा माइनस माइनस, 27 में से 9 घटाओ, क्या बचेगा? 18 बचेगा। यानी कि जो 10वां पद होगा वो 18 होगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे 9 पदों का योगफल 75 है, डी हमारा 5 है, तो ए और A9 हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर S9 बोला है, 9 मतलब n की जगह पे आपको 9 रखना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ S9, n की जगह पे 9 रखो, n/2, ए दे रखा है? नहीं, ए आपको निकालना है। n हमारे पास क्या है? 9 -1, और डी हमारे पास है 5, ठीक है। S9 क्या हमारे पास? 75 है, S9 हमारे पास 75 में रख दिया। यहाँ पर है 9/2 2a, ठीक हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। ये बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, आठ 5 40, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसको हल करते हैं। 75 दूनी 150 बट्टे हैं 9, सही कर रहे हैं ना हम? कहीं गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है। अब ये प्लस का 40 बच्चे इधर के क्या होगा? माइनस का 40 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2a, ठीक।
इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। ठीक, लॉसपा क्या आ जाएगा 9 एकम 9, इसकी गुणा इसके साथ 150 एकम 150, ये हो जाएगा 4 नम 36, पीछे से 0 2a। ठीक हो गया। अब हल करेंगे, देखो 2a 360 में से 150 घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, माइनस का 210 बचेगा, बट्टे में है अपना 9। ठीक, कुछ कट रहा है क्या? आपको पता है ऊपर ऊपर कट जाता है, कैसे मैं दिखा देता हूँ। देखो ये 2 गुणे में इधर के क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो काटो, कहीं कुछ कट रहा है तो काट दो, तो कट तो रहा है, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, पीछे 0, फिर दूसरे काटोगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ए का मान आ रहा है माइनस के 35/2। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिला। ठीक है जी, कोई गड़बड़ तो नहीं है यहाँ तक? चलिए ये क्वेश्चन भी सही है, ये ठीक है। अब हमें नवा पद भी निकालना है, चूंकि a9 क्या होगा, एक कम कर दोगे a प्लस 8d, ये होगा a हमारा है माइनस के 35/2, और d हमारे पास कितना था, d हमारे पास 5 था, 35/2, 8 पंजे 40। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख लिया। हल करते हैं, जिनसे गुणा करेंगे 2 एकम 2, इसकी गुणा इसके साथ 35 एकम 35, और 40 दूनी 80। ठीक है, 80 में से 40 घटाएंगे 40 और 5 45, जो नवा पद होगा वो होगा 45/2 आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। टी हमारा 5 है, 9 पदों का योगफल 75 है, ए और a9 हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, सुबह से लाइट नहीं है, ये सब कुछ इन्वर्टर पे चल रहा है, कभी भी लाइट बंद हो सकती है, ध्यान रखना। मैं गर्मी में शूट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पंखा वंखा कुछ भी नहीं चल रहा। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं, देखो 9 पदों का योगफल दे रखा है 75। ठीक है, तो अब तो जानते ही एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 गुणा d होता है। ठीक, हमें क्या बोल रहा है S9। ठीक है, n की जगह पे 9 रखना है, और d की जगह पे हमें क्या रखना है 5 रखना है। n की जगह पे 9 रखो, n/2 2a हमें ज्ञात करना है, n की जगह पे 9 रखो, 9 - 1, और d की जगह पे हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, हल करते हैं, तो देखो S9 हमें क्या दे रखा है 75, हमें पहले से ही दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 9, फिर यहाँ देखेंगे 2a, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आ जाएगा, ये हो गया 5। ठीक है, तो देखो ये बट्टे का है, इधर क्या आ जाएगा गुणे में 75 गुणा 2, बट्टे में आ जाएगा 9, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2a, 8 पंजे 40, 8 पंजे कितना बच्चों 40। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 75 दूनी 150, 150/9 प्लस का 40 इधर आके हो जाएगा माइनस का 40, यहाँ पे आ गया 2a। ठीक है, देखो बच्चों इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब देखो लॉसपा क्या आ जाएगा, नीचे 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 गुणा करेंगे 9 एकम 9, इसकी गुणा इसके साथ 150 एकम 150, और ये हो जाएगा 9 चौको 36, पीछे से 0, इधर अपना आ गया 2a। ठीक है, सो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 360 में से 150 घटाना है, कितना बचेगा 100, 0 में से 0 घटाएंगे 0,
6 में से 5 घटाएंगे 1 और 2 में से घटाएंगे 1। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ ना? 150 300 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1। ठीक तो है। 210 बचेगा माइनस का, बट्टे में है 9, 2a। कैलकुलेशन सही किया हमने? सही है, कोई दिक्कत? 4 नम 36 का 0 है ना, यही तो बचेगा। अब देखो ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ऑलरेडी 9 यहाँ पर है, काटोगे तो क्या होगा? 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 0, 2 पंजे 10। ठीक है ना? 2 एक कम 2 0, 2 पंजे 10। और कटेगा, कट जाएगा। 105/9 है, तो ये 3 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 से। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पचे 15। ए का मान कितना आ रहा है? माइनस के 35/3। ए का मान कितना जा रहा है? माइनस के 35/3। ठीक, कैलकुलेशन सही है ना? ओके, अब हमें ए मिल चुका, अब हमें क्या निकालना है? नवा पद निकालना है। इसीलिए A9 क्या होगा? 9 है तो एक कम कर देंगे, a + 8d। सूत्र है, a का मान हमारे पास है माइनस के 35/3 8, और d का मान हमारे पास था 5। इसको आगे हल करेंगे, माइनस के 35/3 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो नीचे नीचे गुणा करेंगे। 3 एकम 3, इसकी गुणा इसके साथ 35 एकम 35 प्लस 40 तिया 120। ठीक है, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा? नवा पद कितना आ जाएगा? देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5, हासिल इसने 1 दिया था। ठीक, यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे 0। देखिए कितना बचेगा? 85 बचेगा ना। 85/3 यही बचेगा, और कुछ तो घटेगा नहीं, ये आ जाएगा उत्तर। ठीक है, ये आ जाएगा 85/3। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगले पार्ट पे आ जाते हैं बच्चों। अगला पार्ट क्या है? ए हमारा 2 है, डी हमारा 8 है, एन 90 है, एन और ए एन ज्ञात करना है। पहले एन ज्ञात करेंगे तभी ना ए एन निकलेगा। तो आप तो जानते ही हैं कि भैया एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 गुणा डी होता है। ठीक, यही होता है। एस एन हमें दे रखा है 90, एन की जगह पर एन ही रहेगा, एन की जगह पर एन ही रहेगा। 2a, ए की जगह पर क्या है बच्चों? 2 है, ए की जगह पर 2 है, एन की जगह पर एन ही रहेगा -1, और डी की जगह पर हमारा 8 है। ठीक है, सो देखिए क्या होगा? 90 n/2, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, अंदर गुणा करेंगे 8n, 8 एकम 8। ठीक, सो देखिए ये हो जाएगा n/2, यहाँ 8n माइनस 4 में से 8 घटाएंगे, माइनस के 4 बचेगा, ऊपर से आ रहा है 2 उभयनिष्ठ। ठीक है, 2 निकालो उभयनिष्ठ, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 बाहर निकाल दिए हमने। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इधर हमारे पास क्या है? 90 है, इस n से अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4n² माइनस की 2n। ठीक है, तो प्लस के 90 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 4n² माइनस के 2n, प्लस का 90 इधर आके हो जाएगा माइनस के 90, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, इधर कुछ नहीं बचा तो 0।
कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया n के रूप में। अब इसको हल करना है, हमें n के 2 मान मिलेंगे। देखते हैं कौन कौन से 2 मान आते हैं। हल कीजिए। हमारे पास क्या है, 4n स्क्वायर माइनस के 2n माइनस के 4 बराबर 0। नियम क्या कहता है, इसका गुणा इसके साथ करना होता है। तो ऐसी दो संख्या लीजिए, 4 गुणा 9, जिनको गुणा करें तो 36 आए और घटाने पर 2 आए। घटाने पर कितना है, 2 आए। ऐसी दो संख्या सोचिए जिनको गुणा करें तो 36 आए और घटाने पर 2 आए। सोचो, तो 36 किसका किसका होता है, 4 9 36 होता है। अगर आपके दिमाग में वो संख्या नहीं आ पा रही तो 36 का क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। अरे यार 9 थोड़ी ना है, 90 है। मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी बच्चों। मैं कह रहा हूँ 9 कहाँ से आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे 90 है। कभी कभी ना आंखों पे लाइट पड़ता है ना, तो यहाँ मुझे 4 दिख रहा है, आपको 90 दिख रहा होगा, मुझे 4 दिख रहा था यहाँ से, ये 0 नहीं दिख रहा था। 4 है यहाँ पर, सॉरी 90 है यहाँ पर। मैं कहूँ यार क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 4 था, तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 4 गुणा 9 पीछे से 0, 4 9 36 पीछे से 0, गुणा करने पे 360 आए और घटाने पे 2 आए, है ना। तो ऐसी दो संख्या आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो आप क्या कीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। करते हैं गुणनखंड। 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 पीछे से 0, 2 9 18 पीछे से 0, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 3 एक कम 3, 3 ही बचे 15। ठीक है, फिर आ जाओ, 3 ही बचे 15 और 5 एक कम 5। क्लियर। अब आपको यहाँ से जोड़ा बनाना होता है, ऐसे 2 जोड़े बनाओ जिनको घटाने पे 2 मिलना चाहिए। ट्राई करते हैं, बना के देखते हैं। 2 घटाने पे 2 चाहिए ना, तो देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है, घटाने पे 2 चाहिए। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 और 15 बात नहीं बनी। और जोड़े चेंज करो, जोड़े चेंज करो, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 4 पंजे 20, 20 और 18, ठीक है, 4 और ये 5, 4 पंजे 20 और 18, 20 और 18 को गुणा करेंगे 360 आ जाएगा, 20 में से 18 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ऐसे जोड़े बनाने होते हैं, ठीक है। अब इन मानों को उठा के रख दो यहाँ पर। 4n स्क्वायर है, जब भी माइनस होगा ब्रैकेट लगा के मान रखना है। क्या था, एक 20n माइनस के 18n, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बाहर 90 है। अब आपको क्या करना है, इस माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है। 20n नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया 18n प्लस का। अब आपको क्या करना होता है, अगले स्टेप में जोड़ा बनाओ, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, ठीक हो गया। देखो पहले जोड़े में 4 का भागा दोनों में जाएगा, n स्क्वायर है, यहाँ n है, n का भागा दोनों में जाएगा, कम से कम 4 बाहर आ गया, n स्क्वायर से एक n बाहर आ गया, एक n बचा, 4 पंजे 20, n पहले ही बाहर है, प्लस है लगा दिया। यहाँ से 18 उभयनिष्ठ है, 18 बाहर है, यहाँ n बचेगा, माइनस से लगा दिया, 18 पंजे 90, ठीक। आप देखेंगे कि भैया ये चीज और ये चीज समान है, ये चीज समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है गुणनखंड बनाने के लिए, उसे हम लिखेंगे 1 बार, और जो उभयनिष्ठ है उसे लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में, उसे हम लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में, ठीक हो जी। इसको एक बार 0 मानते हैं, इसको एक बार 0 मानते हैं। यदि यदि n माइनस 5 बराबर 0, तो माइनस का 5 इधर आके हो जाएगा प्लस का 5। एक बार इसको 0 मानोगे। यदि
4n प्लस 18 बराबर 0। तो प्लस के 18 उधर जाके होगा माइनस के 18, और ये जो 4 गुणे में है इधर आके आ जाएगा बट्टे में। काटो, 2 दूनी 4, 2 नम 18, n का मान क्या आ गया माइनस के 9/2। समांतर श्रेणी में n का मान कभी माइनस में नहीं होता, नहीं बट्टे में होता है, ठीक है, सिर्फ प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये -9/2 अमान्य है, असंभव है, नहीं हो सकता, इसको हम नहीं ले सकते, यानी कि ये सही होगा, ये प्राकृतिक संख्या है। तो n का मान कितना होगा 5 होगा, n का मान 5 होगा। हमें n पूछा था, निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है। यहाँ तक हो गया होगा। अब हमें निकालना है an, चलिए निकालते हैं n। चूंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा t। n हमारे पास क्या है 5 है, यानी कि a5 निकालना है। a हमारे पास है 2, n की जगह पे रखेंगे 5 -1, और d हमारे पास है 8। 5 में से घटाएंगे 4, गुणा है 8, 4 अठे 32, 32 और 2 34 आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये a है, ये an है, ये sn है, n और d हमें ज्ञात करना है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। an मतलब अंतिम पद, sn आपको दे रखा है, ठीक है, a भी दे रखा है, n निकालना है। तो आप एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। मैंने लिखवाया था आपको, बिल्कुल लिखवाया था। सो देखो sn आपको दे रखा है 210, ठीक है, n आपको निकालना है। प्रथम पद हमें दे रखा है 8, अंतिम पद हमें दे रखा है 62, ठीक। फिर यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 210, 62 और 8 कितना हो जाएगा 70। तो ये 70 गुणे में है, इधर आके आ जाएगा बट्टे में, और ये बट्टे वाला इधर आके आ जाएगा गुणे में। यहाँ क्या बचेगा सिर्फ n। काटिए, 0 से 0 कटा, 7 × 21, ठीक। तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, n का मान क्या होगा 6 होगा, n का मान होगा 6, ठीक। फिर हमें क्या बोला d ज्ञात करो, है ना, d ज्ञात करो। तो ज्ञात करते हैं d। हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 गुणा d होता है, ठीक है जी। तो an हमारे पास क्या है 62 है, a हमारे पास क्या है 8 है, n अभी हमने निकाला है 6 -1, और d हमको निकालना है। प्लस का 8 बच्चों इधर के क्या होगा माइनस का 8, 6 में से घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5d। तो 62 में से 8 घटाओगे तो कितना जाएगा 54, 5 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। तो प्यारे बच्चों d का मान क्या जाएगा 54/5, ठीक है, 54/5 हो जाएगी, कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी, आराम से बन गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है, 8वां वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। कह रहे हैं ये an 4 है, d 2 है, sn माइनस का 14 है, n और a आपको ज्ञात करना है, ठीक है, n और ये ज्ञात करना है। सबसे पहले आ जाओ, हमें दे रखा है an, तो आप जानते हैं an का सूत्र क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा d। an क्या दे रखा है 4 दे रखा है,
ए हमें निकालना है, एन भी हमें निकालना है और डी हमें दो दे रखा है। ओके, अंदर गुणा करोगे 2n माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, सबको उठा के इधर लाओ, सबको उठा के इधर लाओ, ए को रखो बस उधर, माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2n इधर आके माइनस का 2n हो जाएगा। यहाँ सिर्फ ए बचा, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 माइनस का 2n। ये आ जाएगा ए का मान, ए बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस के 2n। सिंपल। हाँ, जरूरत जहाँ पड़ेगी ना इसका उपयोग करेंगे। फिर हमें आ जाना है एशन पे। एशन का सूत्र क्या होता है, n बट्टा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी होता है, यही होता है। एशन क्या दे रखा है, माइनस के 14 रख दो। n हमें ज्ञात करना है, n पता नहीं है 2। अब मैं क्या करूंगा, इस a के मान को उठाकर यहाँ रख दूंगा, क्योंकि a भी आपको पता नहीं है, n भी आपको पता नहीं है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि या तो ये पूरा पद n के पदों में आ जाए या पूरा पद a के पदों में आ जाए। दोनों रहेंगे तो फिर कुछ नहीं निकल पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, a का मान यहाँ रख दूंगा ताकि ये पूरा पद n के रूप में आ जाए। ठीक है, तो a का मान क्या है 6 माइनस का 12, ये मैंने रख दिया। फिर है n माइनस 1 और d का मान मेरे पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, वो मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ a की जगह क्या रखा है 6 माइनस के 2n। अब देखो ये बट्टे का है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में 14 दूनी 28 हो जाएगा। n बाहर है, 2 से अंदर गुणा करेंगे 6 दूनी 12 माइनस के 4n। ठीक, फिर इस 2 से अंदर गुणा होगा 2n, 2 एक कम 2। ठीक है जी, थोड़ा और हल कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस के 28, बाहर अपना है n। देखिए माइनस का 4n प्लस का 2n, माइनस का 2n बचा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस उस चीज का विशेष ध्यान देना है। और 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 बचेगा, प्लस के 10n। ठीक, 2 बन स्टार आता ना, तो देखो यहाँ से 2 बन स्टार है, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 गुणे में के पट्टी में आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौको 8। तो यहाँ बचेगा माइनस के 14, इस n से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर प्लस के 5n हो जाएगा। इस n से भी मैंने अंदर क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब फिर से द्विघात समीकरण में बनता हुआ दिख रहा है, n स्क्वायर का गुणज मतलब जिसकी घात 2 होती है उसको कभी नेगेटिव में नहीं रखना चाहिए। उधर नेगेटिव है, इसका मतलब उसको उठाकर हमें इस तरफ लाना होगा। तो ये माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस का है बच्चों इधर आके क्या होगा माइनस। ये तो पहले से ही माइनस का है यहाँ पर। ठीक, तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इसको हल करना है और हमें n के 2 मान मिलेंगे। ठीक है जी, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है ना। नियम क्या कहती है, इसकी गुणा इसके साथ करो। ऐसी 2 संख्या निकालिए जिनकी हम गुणा करें तो 14 आए और घटाने में 5 आए। बच्चा बच्चा बोल देगा 7 दूनी 14, गुणा करोगे तो 14 आएगा, घटाओगे तो 5 आएगा। ठीक है, मान रख देते हैं 7n घटाना है माइनस के 2n। ठीक है, माइनस से अंदर गुणा करेंगे, माइनस का 7n माइनस माइनस प्लस के 2n। ठीक, यहाँ से एक जोड़ा हो गया, यहाँ से एक जोड़ा हो गया, हर जोड़े से निकालिए उभयनिष्ठ n स्क्वायर, यहाँ n, तो कम से कम n बाहर आ जाएगा। एक n बाहर आ गया तो एक n बचा, माइनस है तो लगा दिया, n बाहर आ गया तो यहाँ 7 बचा, प्लस है लगा दो, 2 उभयनिष्ठ है, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये चीज और ये चीज समान है, यानी कि आपने सही काम किया है।
तो जो 2 बार है उसे हम लिखेंगे 1 बार, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला था चिन्ह के साथ वो आ जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में। एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। पहले इसको मान लेते हैं, यदि n + 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 बच्चों उधर जाके क्या होगा, माइनस का 2, जो कि अमान्य है क्योंकि प्राकृतिक संख्या नहीं है। समांतर श्रेणी में n का मान प्राकृतिक संख्या ही होनी चाहिए। ये नेगेटिव में आ रहा है, n का मान नेगेटिव में नहीं होता है अर्थ एपी में, समांतर श्रेणी में। अब इसको 0 मानेंगे, यदि n - 7 बराबर 0 तो माइनस का 7 इधर आके क्या होगा, प्लस का 7। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा क्योंकि ये धनात्मक है, प्राकृतिक संख्या है। तो ये सही है। n का मान 7 आ गया, अब हमें a निकालना है। n 7 आ गया ना, अब आपको a निकालना है। निकल जाएगा आराम से, इतना स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। अब देखो मैं आपको a निकाल के दिखाता हूँ। सूत्र हम जानते हैं कि भैया an बराबर क्या होता है, a प्लस, अच्छा ये है तो सही a निकालने के लिए ना, क्यों काम बिगाड़ रहे हैं हम। a बराबर क्या है हमारे पास, 6 माइनस का 2 है ना, तो रखो मान। n का मान क्या है, हम आया था 7 आया था, 7 रख दो। 7 दूनी 14, 14 में से 6 घटाएंगे 8 आ जाएगा। तो a हमारा क्या होगा, माइनस के 8। ये हमारा क्या होगा, माइनस के 8 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। 9वां पार्ट। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है दोस्त, यहाँ पर लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर पे चल रहा है, कब बंद हो जाए पता नहीं। क्योंकि आपको तो पता है बारिश होना का अगर मैसेज भी आ जाता है, पत्ता ऐसे हिलता है, लाइट कट, पत्ता हिलने पे लाइट कट जाती है, बारिश होने से पहले लाइट कट जाती है। एक बार बारिश हो गई तो फिर अगले दिन लाइट ही नहीं आती है। ये आई थिंक हर जगह का सिनेरियो है, हर जगह ऐसे ही चलता है। ये नहीं कि मेरे जगह हो रहा है, मैंने हर जगह बता दिया, हर जगह का सिस्टम यही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ए 3 है, n 8 है, एश पदों का योगफल 192 है, डी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, डी हमें ज्ञात करना है। अच्छा, तो एश एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा टी। ठीक है, मान रखेंगे। तो देखो बच्चों, एस यानी कि पदों का योगफल है ना, 192 में दे रखा है। ठीक है, एन हमें 8 दे रखा है। ठीक है, ए हमें 3 दे रखा है। ठीक है, एन हमें 8 दे रखा है और डी हमें ज्ञात करना है। हल कीजिए, 2 चौको 8, 192, यहाँ पर है 4, 2 3 6, यहाँ पे 8 में से घटाएंगे 7 बचेगा, 7 डी। ये 4 गुणे में है, इधर आके क्या होगा बच्चों, बट्टे में आ जाएगा और यहाँ बचेगा 6 + 7 डी। काटिए, कटेगा क्या 8 से, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौके 32। ठीक है, 24 अट्ठे 192। ठीक, फिर देखो 24 प्लस का 6 बच्चों, इधर आके क्या होगा, माइनस का 6, यहाँ है 7। ठीक, 24 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा, 18 बचेगा। 7 डी है, 7 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। तो डी बराबर आ जाएगा 18/7। आई थिंक कैलकुलेशन सही होगी। डी का मान कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस बट्टे फट्टे 0 0 कुछ भी आ सकता है। एन का मान सिर्फ प्राकृतिक संख्या ही होता है एपी में, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। डी पूछा था, आराम से निकल गया। अब हम आ जाते हैं इसके 10वें पार्ट में। एल, एल मतलब अंतिम पद में होता है,
ध्यान रखिएगा बच्चों, एल का मतलब ए एन होते हैं अंतिम पद। पदों का योगफल 144 है, कुल 9 पद है। 9 पद है बोले तो एन का मान 9 दे रखा है, हमें ए ज्ञात करना है। तो पहले इस तरीके से लिखते हैं, दिया है ठीक है। हमें क्या दे रखा है, एल बोले तो ए एन कितना दे रखा है 28। एस मतलब एस एन हमें दे रखा है 144। एन का मान हमें दे रखा है 9, हमें ए ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ा आसान है। आप जानते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद की बात हो रही है, अंतिम पद दे रखा है, तो एस एन के लिए ये वाला सूत्र लगाओगे बेस्ट रहेगा। एन बट्टा 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए एन। ठीक है, तो एस एन हमें क्या दे रखा है 144, एन हमें 9 दे रखा है बट्टे 2, ए हमें ज्ञात करना है, अंतिम पद हमें दे रखा है कितना 28। तो ये बट्टे का इधर क्या आ जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा 288 गुणा करोगे तो, और ये गुणे के इधर क्या आ जाएगा बट्टे में, यहाँ बचेगा a प्लस 28। प्लस का 28 तरह क्या आ जाएगा माइनस का 28। अब इसको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा, लॉसअप आ जाएगा 9। इसकी गुणा इसके साथ किसी भी संख्या की गुणा 1 से करोगे वही रहता है, इसकी गुणा 9 से कीजिए, 9 से गुणा, 9 72 से लगा 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। ए का मान क्या होगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचा, ठीक है, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचा, 9, 9 चौको 36। ठीक है जी, ए का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ए का मान 4 आ जाएगा। कट रहा था क्या, 9 3 27, 9 3 9 का 9 9, हाँ यहीं से और सस्ता हो जाता, सस्ता मतलब और आसान हो जाता। 9 3 27, एक बचा, 9 दूनी 18 हो जाता, तो ये कैलकुलेशन और आसान थी। यहाँ से आप निकाल लेते ए बराबर 32 माइनस के 28, ये तो और आसान था। 32 में से 28 घटाते 4 बच जाता, ये कर लेना। ठीक है, तो 10 के 10 पार्ट हमारे बन गए हैं। लाइट बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, आई डोंट नो कब तक चलेगा, जितना भी चले, आधा घंटा तो मैंने क्लास ले लिया अभी, बाकी आज क्लास जल्दी खत्म कर देंगे, बाकी हम कल से देखते हैं ना, लाइट भी नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये तगड़ा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है। कह रहे 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए, इस एपी के हमें कितने पद लेने चाहिए ये हमें बताना है। सो देखो हमें एपी क्या दे रखा है, एपी दे रखा है 9 17 25 ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा पहला पद है वो क्या है 9 है, सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है दूसरे पद से पहला पद घटाओ, दूसरा पद 17 है, पहला पद 9 है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो डी हमारा 8 है। ठीक है, डी हमारा 8 है, ए हमारा 9 है। 636 योग प्राप्त करना है, 636 योग प्राप्त करना है, कितने पद लेने चाहिए, एन का मान हमें ज्ञात करना है, योग मतलब एन। ठीक है, अब आ जाइए सूत्र पे, सूत्र पे आ जाइए। सो आप जानते हैं एस एन बराबर होता है, क्योंकि अंतिम पद नहीं पता ना तो ये वाला लगाना पड़ेगा, 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 गुणा टी। ठीक, ये होता है, एस एन मेरे पास कितना है 636, n बट्टा 2, n ज्ञात करना है, ए का मान हमें दे रखा है 9, n हमें ज्ञात करना है,
और डी हमें कितना मिला था? 8। डी हमें 8 मिला था। ठीक, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे यहाँ से कम 2 क्या आ जाएगा? उभयनिष्ठ। निकालो 2 उभयनिष्ठ। अंदर क्या बचेगा? 2 बाहर आ गए, यहाँ से 9 बचा। n-1, 2 चौके 8। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ n बचा यहाँ पर। इस तरफ हमारे पास है 636। यहाँ पर हमारे पास है 9, 4 से अंदर गुणा कर दोगे 4n, 4 एकम 4। क्या हो जाएगा? इधर अपने पास है 636, ये हो जाएगा 9n। ना अभी मत करो, n को भी रहने दो। 4n, 9 में से 4 घटाओगे 5 बचेगा। अब करो अंदर गुणा 9 n से, तो ये हो जाएगा 4n² प्लस का 5n। ठीक, इधर हमारे पास है 636 प्लस का 636। उधर आगे क्या होगा? माइनस के 636, 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। ये अपने को मिल गया द्विघात समीकरण। अब इसको आपको हल करना है। किस विधि से करते हो? गुणनखंड विधि से करते हो या श्रीधराचार्य का नियम लगाते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, वो आपके ऊपर है। क्या करें? कौन सा विधि लगाएं बच्चों? देखते हैं। श्रीधराचार्य का नियम लगा देते हैं। देखो, ए हमारे पास क्या है? ए n² का गुणज 4 है, बी हमारे पास n का गुणज 5 है, और सी हमारे पास माइनस का 636 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से। ठीक, क्या होता है? यहाँ n की बात हो रही है। n बराबर होगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस का 4ac बट्टा 2 है। यही सूत्र होता है। माइनस b हमारे पास है 5 प्लस माइनस b² यानी कि 5 का वर्ग माइनस 4। a का मान हमारे पास है 4, b रखना था ना, b हमारे पास 5 है। ठीक है, और a का मान 4 और c का मान है माइनस के 636 बट्टे में 2a। a का मान कितना है? 4 है। यहां से सारे मान उठाकर मैंने सूत्र में रख दिए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? देखो, यहां से माइनस का 5 प्लस माइनस 5 बचे 25, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, 636 गुणा 4 चौको 16, 4 दूनी 8। अब क्या करना है? 636 को 16 से गुणा करना है। 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 3 18 और 3 21, हासिल लगा 2, 6 छंग 36 और 2 38। एक छक्का 6, एक तिया 3, एक छक्का 6। ठीक है, सो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 7 11, हासिल लगा था 1 अपना, 6 6 3 9 और 1 10। सही है ना? 6 7 11, हासिल 1 था, 6 3 और 1 10। इसमें फिर कितना जोड़ देना है? 25 भी जोड़ना है। 6 और 5 11, 7 और 2 9 और 1 10। ये सही कर रहे हैं हम कैलकुलेशन? एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता हमने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, फिर दिक्कत हो जाएगी। कैलकुलेटर उठा कर ही चेक कर लेता हूं मैं। 636 को गुणा करना है 16 से, 1176 10 176 आएगा। ठीक है, फिर उसमें मुझे जोड़ना है 25, 10 201। ठीक किया बिल्कुल कैलकुलेशन, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक, इसको गुणा करने के बाद कितना आएगा? उसमें मुझे 25 जोड़ना है, तो यहाँ आ जाएगा 10 201 बट्टे में 8। ठीक है, अब 10 201 का क्या निकालना है? मुझे वर्गमूल निकालना है।
तो निकालते हैं वर्गमूल। 10 201 गुणनखंड विधि नहीं लगाएंगे, इतना बड़ा है, गुणनखंड विधि नहीं लगाऊंगा। क्या करते हैं, नियम क्या होता है, पीछे से जोड़ा बनाओ। पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, एक ही संख्या है, एक कम एक, ठीक है, घटाएंगे तो 0 बचेगा। फिर ये संख्या नीचे आ जाती है 2, सही कर रहे हैं ना हम कैलकुलेशन। 2 आ जाएगा, 10 201, ठीक है। अब जो भी संख्या यहाँ रहती है उसका डबल आ जाता है। अब ये 2 छोटा पड़ जा रहा है, क्योंकि जो संख्या यहाँ लिखोगे यहाँ लिखना पड़ता है। अब एक जोड़ा और उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये 0 आएगा यहाँ पर। तो यह होगा अपना 201, ठीक है। पॉइंट में आ रहा है यार, पूरा पूरा भागा नहीं जा रहा है, पॉइंट में आ रहा है। दस 201 बच्चों, सब कुछ सही किया ना हमने, जरा एक बार देखिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। वर्गमूल 10 201, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, ऐसे तो जोड़ा नहीं बन रहा है। फिर ऐसे नहीं बन रहा है क्योंकि हमें m का मान चाहिए ना, पॉइंट पॉइंट में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसको ऐसे नहीं कर सकते। फिर ये मेथड यहाँ पर इस वाले में फेल हो गया है, ठीक है, ये वाला मेथड आप नहीं लगाओ। गुणनखंड विधि ट्राई करेंगे अब, देखते गुणनखंड विधि से क्या होता है। इससे तो ये फेल हो रहा है, कुछ जो सोचा था कि जल्दी हो जाएगा, जल्दी नहीं हो रहा है, इससे और बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे अब, गुणनखंड विधि ही एकमात्र ऑप्शन बच रहा है, उसको लगा के देखते हैं। इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है, 636 को 4 से गुणा करो, क्या हो जाएगा, 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 तियां 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25 हो जाएगा, ठीक है। 636 को 4 से गुणा करने पर इतना आना चाहिए। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 636 गुणा कितना है, 4, 2544, ठीक है। गुणा करने में 2544 है और घटाने में 5, तो हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड कर लेना है। ये आई थिंक जल्दी हो जाएगा, करके देखते हैं। 2544 करो गुणनखंड इसका, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तियां 6, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, ठीक। फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 23 एक कम 23, 23 एक अभाज्य संख्या है। अब देखो गुणा जुड़ा बनाते हैं, घटाने में आपको 5 चाहिए, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, कौन कौन सी संख्या हो सकती है, जोड़ा बनाओ, घटाने में 5 चाहिए बच्चों, 23 दूनी 46 हो जाएगा। गुणनखंड सही किया ना, चेक कर लो। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4,
2 7 14, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 छंग 12, ठीक हो गया। 2 तियां 6, यहाँ से गड़बड़ हो गया। 2 तियां 6, देखो यहाँ से गड़बड़ हो गया। ये जब क्वेश्चन गड़बड़ होने लगते हैं ना, तो बस गड़बड़ी चलती रहती है। यहाँ देखो, 2 तियां 6, 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 होगा। अब सही है। फिर तुझे घटेगा 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंच 10, 18 हो गया, 2 नम 18, 3 से घटेगा, 3 पच्चे 15, 3 तिया 9, 53 एकम 53। अब सही है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और ये है 53। 53 में से अगर 48 घटा दोगे 5 आता है, आ गया। अब हम मान रख देंगे, चूंकि प्लस में तो ब्रैकेट नहीं लगाना है और बड़े में से छोटा घटाना है। 53 n में से आपको घटाना है 48 n, और पहले से ही मेरे पास यहाँ पर 636 उपस्थित है। ठीक हो गया। जोड़ा बनाओ, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। ये आसान विधि होगी ना। देखिए क्या उभयनिष्ठ है, सिर्फ n उभयनिष्ठ है, सिर्फ n उभयनिष्ठ है, n स्क्वायर n। यहाँ 4 है, यहाँ 53 है, सिर्फ n का भागा दोनों में जाएगा। n स्क्वायर से एक n बाहर निकाला तो 4 तो बच गया, एक n बाहर निकाला तो एक n बचा, n बाहर आया तो 53 बचेगा। माइनस से तो लगा दो, यहाँ 4 दिख रहा है, 4 तब आएगा जब 16 निकालोगे। 16 नहीं 12, 12 चौके 48, 12 बाहर निकलेगा तो 12 चौको 48, n बचा। ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस। 12 पंजे 60, 3 बचा, 36 हो गया, 12 तियां 36। ये चीज और ये चीज समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है, समान आया है। तो गुणनखंड बनाने के लिए जो 2 बार है उसे आप लिख देंगे एक बार, और जो उभयनिष्ठ है उसे लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। एक बार इसको 0 मानना, एक बार इसको 0 मानना। इसको 0 मानोगे यदि 4n + 53 बराबर 0, प्लस का 53 इधर आके हो जाएगा माइनस का 53, ये 4 गुणे में इधर आके आ जाएगा बट्टे में। n का मान प्राकृतिक संख्या में कभी माइनस पे नहीं होता है, तो ये अमान्य हो जाएगा। फिर इसको 0 मानोगे यदि n - 12 बराबर 0, तो माइनस के 12 इधर आके हो जाएगा प्लस के 12। ये सही है, यानी कि इस समांतर श्रेणी में 12 पद हमें लेने होंगे, और इन 12 पदों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें कितने मिलेंगे, 636 मिलेगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त कर दें। कल की क्लास में आपको विज्ञान का पार्ट 2 मिल जाएगा, फाइनल पार्ट, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का लाइव। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।